नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ नंबर 6 रैखिक असमीकाएं, जो कि बहुत ही जरूरी पाठ है। क्योंकि अगर आप ये पाठ अभी पढ़ लेते हो सही से तो 12th में आपका एक चैप्टर है, एक पाठ है रैखिक प्रोग्राम, जो कि इस पाठ से रिलेटेड है। अगर ये पाठ आपको आता है तो वो भी आप कर लोगे। अगर वो कर लोगे तो उसमें से 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, हर साल फिक्स ही होता है कि एक प्रश्न उसमें से आना ही आना है। तो आपने इस पाठ की इंपॉर्टेंस समझ ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रैखिक असमीका को समझने के लिए आपको समझ होनी चाहिए समीकरण की, और समीकरण से पहले आपको समझ होनी चाहिए बहुपद की। अगर आपको ये सब समझ है अच्छे से इसकी प्रैक्टिकल चीजों की, तो आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं, या फिर आप 9th का पार्ट देख लीजिए बहुपद, या 10th का भी आपका बहुपद है, द्विघात समीकरण दूसरा पार्ट है शायद, हाँ, तो वहां से देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक दो लेक्चर देख लो स्टार्टिंग के, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाए। उसके बाद तो मैं यहाँ पे पढ़ाई रहा हूँ। तो आपको समीकरण के बारे में क्या पता है अभी तक? भैया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ इसको प्रैक्टिकल में। देखिए, जैसे कि मान लो आप घर पे बैठे हो, आपके पापा जी बोले, ओ लौंडे बाजार चले जाइयो आज और 100 रुपए ले लियो, बक्से में रखा है और 5 किलो आलू ले लियो। ठीक है, तो आपके पापा ने क्या बोला आपको कि 100 रुपए है, 5 किलो आलू लाना है। अब उनसे ये नहीं मतलब कितने रुपए वाली लानी है, कितने रुपए किलो वाली लानी है। ठीक है, बस आपको क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, क्या आदेश दिया कि 100 रुपए खर्च करना है किसके पीछे, आलू के पीछे, और 5 किलो आलू चाहिए उन्हें शाम को घर पे। ठीक है, तो आपके पापा ने बोला कि 5 किलो आलू लानी है। आपने एक्स मान लिया दाम, वो आलू का 1 किलो का दाम एक्स मान लिया, और ये किसके बराबर है? 100 रुपए। बात समझ रहे हो? 5 किलो आलू हो गई, एक्स रुपए की आपकी जितनी भी होगी, क्योंकि एक्स क्या होता है, चर होता है, वो बदल सकता है कुछ भी ऊपर नीचे, उसकी फिक्स नहीं करेगी उन्हें इतने वाली ले 20 वाली ले 5 वाली ले, कोई फिक्स नहीं किया। तो एक्स क्या है, चर है, वो बदल सकता है, और 100 रुपए खर्च करने हैं। तो ये क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया। यही तो था समीकरण। ये क्या था, एक चर में था, एक्स ही चर है, और ये क्या है, रैखिक है। रैखिक, द्विघातीय, ये सब तो आपको अच्छे से पता होगा। जिसके ऊपर घात एक हो उसे बोलते हैं रैखिक। इसीलिए कह रहा हूं आप पीछे का चैप्टर देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो 9th का बहुपद देख लीजिए, आ जाएगा ये सब बातें। हाँ, तो ये क्या हो गया, समीकरण होगा। अब आप बाजार में जाओगे, एक्स का मान आपको क्या करना है, कितने वाली किलो वाली आलू लोगे, कितने किलो रुपए वाली आलू लोगे कि आपके 5 किलो आलू भी आ जाए, 100 रुपए खर्च हो जाए। तो इस ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। इसे आप हल कर लो, यहां से एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए क्या होता है, इधर एक्स के साथ जो भी गुणा में है उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एक्स का मान निकालने के लिए आपको इधर सिर्फ एक्स रखना है, एक्स को बचाना है, बाकी को उधर भेजना है। 5 क्या इसमें गुणा में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 100/5 हो जाएगा। और 5 से जब भाग दोगे तो ये 5 दूना 10, यानी कि 20 रुपए किलो वाली आप आलू ले लो, 5 किलो आपको आलू भी मिल जाएगी, आपके 100 रुपए खर्च भी हो जाएंगे। तो यही तो था समीकरण। इसी को बोला गया था क्या, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक, रैखिक का मतलब कि इसकी घात क्या है, एक है, इसीलिए इसे रैखिक बोला गया। अगर 2 होती द्विघातीय, 3 होती त्रिघातीय। ठीक है, रैखिक समीकरण। अच्छा, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं प्रश्न, दो चर वाले। ठीक है, उसका भी एक उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे आपके पापा ने बोला कि 500 रुपए ले लियो घर से, और बाजार चले जाइयो और 15 किलो प्याज ले आइयो। ठीक है, और 10 किलो आलू ले आइयो, और 500 रुपए में ही आ जाना चाहिए दोनों, ना 1 रुपए बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। ये कंडीशन थी उनकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि 100 रुपए उसी में खर्च होना चाहिए, पूरे के पूरे 100 रुपए के ही आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला कि 15 किलो प्याज, तो एक्स आपने मान लिया प्याज का दाम, 15 गुणे एक्स, 1 किलो प्याज का दाम जो भी होगा 15 से गुणा करोगे, जो आएगा सम होगा, प्लस दूसरा क्या बोला, 10 किलो आलू, तो मैंने 10 वाई मान लिया। वाई प्रदर्शित कर रहा है आलू को, आलू के दाम को। ठीक है, तो जो भी होगा उसे गुणा करेंगे, और दोनों का जब सम होगा वो क्या होगा, 500 रुपए दिए हैं, यानी कि इसके बराबर होना चाहिए। ये तो था समीकरण। और ये क्या है, किस टाइप का है, ये है दो चर वाला, दो चर वाला रैखिक है ये भी, क्योंकि इनकी घातें क्या है, एक हैं, तो रैखिक समीकरण। बात क्लियर हुई? बिल्कुल हुई ही होगी। ठीक है,
तो ये सारी चीजें थी समीकरण की थोड़ी सी बात। अब इनको हल करने के लिए आपको पता है इसके दो समीकरण होते हैं तब ये हल होते हैं, दो चर वाले। एक चर वाला तो आप हल कर सकते हो, पर दो चर के लिए दो समीकरण चाहिए होते हैं। तो ये हल करने का नियम तो आप 10th में अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। अब यहां पे भैया क्या होने वाला है, यहां पे भाई क्या होगा, आपका जो ये बराबर था ना, यही सिंबल यहां पे चेंज होगा बस। आप देखो मैं इसी चीज को ऐसे बोलता हूं इस वाले समीकरण को, कि आपके पापा ने बोला कि 5 किलो आलू लानी है, 100 रुपए हैं आपके, ठीक है। अब जइयो आलू लेके यो, 100 रुपए भी खर्च कर सकता है चाहे तो पूरा का पूरा, या उससे कम में भी लियो, पर 5 किलो आलू आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा समीकरण कि 5x, आप चाहो तो 100 रुपए भी खर्च कर दो पूरे के पूरे, ये 5 किलो आलू क्या हो जाए 100 रुपए के बराबर हो, या आप कम का भी ला सकते हो, पूरे 100 खर्च ना करो, उससे कम का, यानी कि ये क्या हो जाना चाहिए, ये जो मान आएगा ये क्या हो 100 से कम भी हो। बात समझ रहे हो, यानी कि आप 80 रुपए का ही आलू ला दो, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। पर आप 100 रुपए ले गए हो, कोई दिक्कत नहीं, और चाहो तो 100 का भी ला सकते हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, पर उन्हें 5 किलो आलू चाहिए बस, बात क्लियर है। आप इसमें से पैसे बचा सकते हो, ठीक है। आप 15 रुपए वाली किलो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 रखोगे, यानी कि 15 गुणे 5, ठीक है, यानी कि आपके पैसे बच गए कुछ। तो ये कंडीशन है, ऐसी स्थिति को बोला जाता है असमीका। ये क्या है, समीकरण नहीं है, ये क्या है, असमीका है। मतलब कि बराबर, और इसी चीज को बोला जाता है बराबर या इक्वल टू को आपको बुक में मिलेगा इस तरीके का सिंबल, छोटा कम का और बराबर का भी। ये जिधर खुला होता है वो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, जिधर ये बंद होता है उधर होती है छोटी संख्या। यानी कि 100 से क्या है, छोटा है क्या, ये चीज 5x। तो ये दाम जो होगा आलू का, आप कोई जरूरी नहीं 20 रुपए किलो वाली लो, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है x का मान 20 आया था, तभी आप 100 का होता था। हो सकता है आप 18 वाली ले लो, 15 वाली ले लो, 10 वाली ले लो, ठीक है। तो आप 100 से कम का भी ला सकते हो। बात क्लियर हुई। तो इसमें क्या चेंजेस क्या हुआ है, जहां पे बराबर था वहां पे ये सिंबल आ गए। तो भैया यहाँ पे और कोई सिंबल भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 तरीके के सिंबल मिलेंगे बेसिक। एक ये मिलेगा, इसे लेस देन बोलते हैं, मतलब इसके इधर जो लिखा होगा वो क्या होगी, छोटी संख्या होगी। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, बड़ी वाली संख्या, इधर जो लिखी होगी बड़ी संख्या होगी। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, और ऐसे लगा हो नीचे, इसका मतलब समान। मतलब इधर जो संख्या लिखी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी और समान होगी इस वाली संख्या के। और इसे बोलते हैं छोटी होगी और समान होगी। ये 4 सिंबल आपको मिलेंगे। बात क्लियर हुई। असमीका, तो ये क्या था, एक चर वाला समीकरण, रैखिक समीकरण था, तो ये हो जाएगा एक चर वाला रैखिक असमीका। बात क्लियर है। ये क्या है, एक चर वाला, में यही चीज है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको अच्छे से नोट करना। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये कोई जल्दी नहीं बताता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं और हम कंफ्यूज होते रहते हैं। एक चर वाला रैखिक असमीका, रैखिक असमीका है, ठीक। बात क्लियर है। अच्छा, दो चर वाले आपको मिलेंगे क्या इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलवा, सॉरी, दो चर वाले मिलने वाले हैं, द्विघातीय नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये था दो चर वाला, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5x प्लस 10y स्मॉलर देन और इक्वल टू 500। ये ऐसा बन गया स्थिति। या आपके पापा ने बोला कि 15 किलो प्याज लियो, 10 किलो आलू लियो, 500 रुपए ले लियो, और मन करे तो 500 के पूरे का ले लियो, या फिर उससे कम का भी ला सकता है तू सामान, ठीक है। बाकी जो बचे तू खर्च कर लियो अपने ऊपर, हाँ, चिज्जी खा लियो तो सामान ले लियो अपना खाने के लिए, हाँ, मजे ले लियो। तो ये ऐसे बनते हैं असमीकाएं। तो ये क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक असमीकाएं, दो चर वाला रैखिक असमीका। इसे अच्छे से नोट करना, क्या डिफरेंस है। मतलब इसी सिंबल की वजह से ही आपका समीकरण क्या बन जा रहा है, असमीका बन जा रहा है। और यहां पे आपको क्या क्या सिंबल मिल सकते हैं, ये 4 सिंबल मिल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहां पे आप और अच्छे से नोट करना, अगर ये दोनों सिंबल मिले आपको, यानी कि कौन सा, ये कम वाला बड़ा वाला, यानी कि ये क्या है, छोटा वाला, ये आपको शायद यहाँ पे ना दिख रहा हो कैमरे में, ये है और ये है। अगर ये दो सिंबल मिल रहे हैं किसी असमीका को, तो उसे बोलते हैं सुनिश्चित, सुनिश्चित असमीका। इसका मतलब क्या है, सुनिश्चित असमीका, इसका मतलब क्या है कि बात क्या है, निश्चित की गई है। अब मैं बताऊं कैसे। यहां पे जैसे ये मैं बराबर का सिंबल नहीं लगाता, ठीक है, ये तो यहाँ पे
ये क्या था, बराबर भी था कि 100 का भी ले सकते हो और उससे कम का भी ले सकते हो। तो वहां पे दो स्थिति थी। अब यहाँ पे क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि आप क्या करोगे, 100 रुपए ले जाओगे, 5 किलो आलू लाएंगे, पर 100 का पूरे का आलू नहीं आना चाहिए, कम का ही आना चाहिए। ये क्या हो गया, सुनिश्चित। तो अगर ये दोनों सिंबल लगे हैं किसी असमिका में तो उसे सुनिश्चित असमिका बोला जाता है। अगर इन ये चारों में से किसी असमिका, तो सबको ही बोला जाता है, पर ये क्या होता है, सुनिश्चित होता है। अगर ये दोनों हैं तो उसे असमिका ही बोला जाता है। ये स्पेशल इसलिए मैंने बता दिया, ये दोनों सिंबल हो तो आपको सुनिश्चित बोला जाता है। तो आप बस इतनी सी बात है, इसे ध्यान रख लेना और इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं बात करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न जब आएंगे तो आप उन्हें हल कैसे करोगे। तो उसके बहुत ही बेसिक से नियम है, एक दो उदाहरण मैं कराता हूं, उसी के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुनिश्चित थोड़ा सा गलत लिखा है, इसे देख लेना, वरना बाद में बच्चे कमेंट करेंगे सर जी आपको तो हिंदी भी लिखनी नहीं आती। गलती हो जाती है, मैंने पहले ही बोला है, थोड़ा सा मेरा हिंदी में थोड़ा सा वीक है। तो इसे समझ लेना, सुनिश्चित असंख्या। उदाहरण संख्या आपका जैसे पहला दिया गया है, कह रहा है कि 30x क्या है, छोटा है 200 से, को हल ज्ञात कीजिए जब, इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला दिया गया x एक प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है उस स्थिति में। दूसरा दिया गया है x एक पूर्ण संख्या है। सॉरी, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इस स्थिति में आपको इनका हल निकालना है x का, ठीक है। दो स्थिति दी गई है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसे हल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे नियम लिखाता हूं, नियम लिखना कि असमिका को हल करने का नियम। मैंने नियम डायरेक्ट लिख के लिख देता हूं, आप लिख लेना असमिका को हल करने का नियम। पहला नियम है उसमें से कि अगर कोई भी असमिका दी गई है, उसमें आपको अगर जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है दोनों तरफ, जैसे ये है, ये पक्ष भी है, ये पक्ष दायां बायां, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो उसमें अगर आपको जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है तो आप जोड़ या घटा सकते हो दोनों तरफ सेम संख्या से, मतलब समान संख्या से जोड़ या घटा सकते हो। ये पहला नियम कहता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, 2x + 1 है ये है स्मॉलर देन 10 है, ठीक है, ऐसा है। तो मेरे को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण में क्या करते थे, x का मान निकालने के लिए इसको हम उधर भेजते थे, माइनस कर देते, डायरेक्ट ऐसे कर लेते थे। पर इसमें आपको उस तरीके से नहीं करना है। तो क्या करना है भैया, आप क्या कर सकते हो, इधर +1 है, ठीक है, अगर आप इधर -1 कर दो, -1 इधर कर दो और -1 उधर भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला -1 + 1 0, यानी कि 1 क्या हो गया, इधर से हट गया और उधर क्या हो गया, -1। इस तरीके से किया जाता है इसे, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, समान संख्या को जोड़ या घटा सकते हो। तो मैं जैसे इसे हल करूं तो इसमें क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर लिख सकते हो कि इस समीकरण में -1 दोनों तरफ घटाने पर, ऐसा। तो ये और -1 इधर भी कर दिया और उधर भी क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। बात क्लियर है। तो इधर ये माइनस प्लस मर जाएगा, इधर बचेगा 2x, ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9। बात क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे घटा भी सकते हो, जोड़ भी कर सकते हो आप। और इस स्थिति में इस सिंबल में कोई चेंज नहीं आता है, बात समझ ले। दूसरा है नियम, अगर आपको गुणा या भाग करना है। दूसरा नियम क्या है, आपको गुणा या भाग करना है। जैसे यही वाली असमिका है 30x स्मॉलर देन 200, 30x क्या है, छोटी है 200 से। तो इसमें क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 30 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 30 को ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट x लिखा और 30 उधर डिवाइड में कर दिया, ऐसे नहीं करना है। इसमें लिखने का अलग ही तरीका होता है। क्या करोगे, दोनों तरफ 1/30 से गुणा करोगे, ठीक है। और 1/30 से गुणा करोगे तो ये 30x बटा 1/30, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। और उधर 200/130, 200/30 हो जाएगा, तो उधर जो भी आएगा आ जाएगा और इसी तरीके से आपका हल हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि अगर कोई धनात्मक वास्तविक संख्या से आप गुणा कर रहे हो तो इस सिंबल में कोई चेंज नहीं आता है। समझना ध्यान से बात को। अगर किसी धनात्मक वास्तविक संख्या से गुणा करोगे तो इस सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक वास्तविक संख्या से गुणा करोगे तो ये सिंबल क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर ये वाला सिंबल है तो ये बड़े का बन जाएगा, स्मॉलर देन का है तो ग्रेटर देन का बन जाएगा, ग्रेटर देन का है तो स्मॉलर देन का।
बात यही है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक दो उदाहरण लिख देता हूँ। यहाँ पे 1/30 है, ठीक है, मेरे को इसको हटाना उधर भेजना है, तो क्या करूंगा, दोनों पक्ष में 1/30 से गुणा करूंगा, यानी कि ये 30x गुणे 1/30 इधर करूंगा तो उधर भी करूंगा। दोनों साइड किसी संख्या से जोड़ते घटाते गुणा करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है समीकरण में, तो हम कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से 30 तो 30 कट जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा 200/30, ठीक है, ये चीज थी। और ये क्या था, हमने 1/30 क्या था, धनात्मक में किया था। अगर मेरे को मान लो ऐसा कुछ समीकरण होता -x = 10, तो यहाँ पे -1 है, माइनस में माइनस को उधर भेजना है, माइनस को उधर भेजना है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, -1 से इसमें गुणा कर सकता हूं। अगर -1 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, -1 से गुणा करता हूं, तो x × -1 उधर भी गुणा होगा, इधर 10 × -1। और इस स्थिति में क्या होता है, ये सिंबल चेंज हो जाता है, मतलब ये वाला है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये वाला ऐसा है तो ये किस में चेंज होके चला जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, बस यही है इसमें डिफरेंस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दो नियम है, और अभी हम एक दो प्रश्न कराएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही जरूरी है ये चीज, कि जब किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो उनके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं बस। बाकी तो समीकरण वाले जैसे ही है नियम। तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब इसका हल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी दिया गया आप उसे हल कर लोगे। तो इसके हल में हम क्या करते हैं, 30x ये समीकरण दी गई है, इसको हल करके x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये 30x में क्या करेंगे, 1/30 से गुणा करेंगे इधर भी, और 200 गुणे 1/30 हो जाएगा, सॉरी 30। तो यहां से ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे 200/30 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, यानी कि 20/3 हो जाएगा। अगर मैं इसे दशमलव में ले जाऊं तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यानी कि 6.18, यानी कि 20 हो जाएगा। 3 × 6 = 18, यानी कि 6.6 लगभग आएगा, ठीक है, 6.6 आएगा x का मान, 6.6। यानी कि ये क्या कह रहा है कि x का क्या मान है, 6.6 से छोटा मान है। x क्या है, 6.6 से छोटा है, ये चीज कह रहा है। अब हम हल निकालते हैं पहले वाले का। तो पहले में दिया गया x एक प्राकृत संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे यदि x एक, ये पहले वाले का हल है, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है। प्राकृत संख्या आपको पता होगा क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये होती है प्राकृत संख्याएं। तो यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हो, कौन कौन सी संख्या रख सकते हो जो x से छोटी हो और वो प्राकृत हो। तो एक रख सकते हो, वो क्या होगी, x से छोटी होगी। दो रख सकते हो, वो भी क्या होगी, इससे छोटी होगी, 6.6 से। तीन रख सकते हो बिल्कुल, चार भी रख सकते हो, पांच भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, पर 7 रख सकते हो क्या, नहीं। 7 रखोगे तो ये क्या है, संतुष्ट नहीं होगा समीकरण। यहाँ पे 7 रखो, 7 क्या होता है, छोटा होता है 6.6 से, नहीं होता, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो रख सकते हो। तो x का मान क्या क्या आएगा, इसे हम समुच्चय रूप में लिख देते हैं, ठीक है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, और यही आपका हल हो जाएगा इसके लिए। दूसरा इसके लिए हल है, तो दूसरे का हल हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यदि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता था, पूर्णांक क्या होता था, नंबर सिस्टम क्लास 9th में पहला चैप्टर ही है, 10th में भी है, वहां पे अच्छे से पढ़ा है आपने। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक की सारी संख्याएं और जीरो को भी मिला दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और वो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 ये वाली संख्याएं होती हैं, ये नहीं कि दशमलव वाली, दशमलव वाली बिल्कुल नहीं होती है इसमें। तो पूर्णांक में x, यदि x क्या है, पूर्णांक है, तब कौन कौन सा संख्या हो सकता है, यानी कि 6.6 से छोटी सारी संख्याएं, यानी कि ऋणात्मक वाली भी सारी संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। यानी कि x का मान क्या होगा, इसे हम वही समुच्चय रूप में लिखेंगे, यानी कि माइनस से, माइनस की सारी संख्याएं, क्योंकि 6 से छोटी, माइनस में कोई भी संख्या ले लो सब छोटी होंगी 6 से, ठीक है, 6.6 से। तो मैं इसे लिख सकता हूं -3 -2 -1
0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका हल। तो इस तरीके के प्रश्न आपको करने हैं। अच्छा, छठा प्रश्न है, हल कीजिए 3x माइनस 4/2 बराबर है x प्लस 1/4 माइनस 1 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। आपको हल करना है और इसको संख्या रेखा पर भी दिखाना है। तो ये हल करना है असमीका को। असमीका को हल करने के लिए दो नियम बताए अभी। क्या था पहला नियम कि अगर कोई भी संख्या से जोड़ा या घटाया जाता है तो असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम क्या था कि गुणा या भाग किया जाता है तो असमीका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर अगर संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो तो परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? सिर्फ सिंबल का परिवर्तन होता है। यहाँ पे जो संकेत ये लगे होते हैं, छोटे का बड़े का, ये सारे अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हल करना है असमीका को। समीकरण को हम हल कैसे करते थे? अगर इस रूप में दिया होता था तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे इसे हम हल कर लेंगे, ये पूरे के नीचे जैसे 4 आ जाए, देखो इसे मैं कर सकता हूँ x प्लस 1, इसको 4 को हल कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा पूरे के नीचे 4, ये 3x माइनस 4/2। समीकरण में भी हमें x का मान निकालना होता है, इसमें भी x का ही मान निकालना है। ठीक है, अब क्या बन गया, इस रूप का बन गया। समीकरण में अगर ऐसी स्थिति होती थी तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते थे और ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते थे, नीचे का नहीं होता था अगर इक्वल लगा है बीच में। तो यहाँ पे भी अगर ये सिंबल लगा है तो नीचे का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इसका और इसका हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं तो 4 का इस पूरे में हो जाएगा, 2 का इधर हो जाएगा और ये दोनों फिर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 4 को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, ऐसा। तो इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 माइनस 4 का पूरे में 4 का गुणा, ये सिंबल ऐसा। 2 का क्या कर रहे हैं, उधर गुणा कर रहे हैं तो सिंबल में कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, सॉरी, ये ऐसा। बात क्लियर है? ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो ये 4 को अंदर गुणा कर लेते हैं भाई। तो 3 चौक 12x माइनस 4 चौक 16 ग्रेटर देन, इसको 2 को गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x। ये क्या है, 4 और 2, इसको पहले हल कर लेते, ये हो जाएगा -3 2 से गुणा होगा यानी कि -6। बात क्लियर यहाँ पे तक? बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना होता है, हमें ये क्या करना है, 2x को भी इधर लाना है, x को इधर लाना है, तो 2x है इधर, यानी कि मैं क्या करूं, दोनों तरफ -2x क्या कर दूं, घटा दूं। 2x क्या कर दूं, घटा दूं। तो दोनों तरफ अगर मैं 2x घटाऊंगा तो इधर क्या है, 2x माइनस 6 माइनस 2x। बात क्लियर? तो यहाँ क्या है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो मर गया, खत्म हो गया। और इधर सिर्फ माइनस का 6 बचा, और इधर क्या है, -2 और यहाँ पे 12 यानी कि 10x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़े का सिंबल लगेगा, यहाँ पे बड़ा क्या है, 12 है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, 12 में से 2 चले जाएंगे यानी कि 10 बचेंगे, और माइनस का 16। बात क्लियर? अब इस 16 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, इसको हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इधर मैं +16 जोड़ सकता हूँ। अगर इधर जोड़ूंगा तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 16 जोड़ूंगा। सॉरी, ये माइनस में तो रहेगा ही, प्लस में 16 भी कर दूंगा और उधर भी प्लस का 16 कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का हो जाएगा कुछ। यहाँ से प्लस माइनस मर जाएगा यानी कि 10x, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 यानी कि ये प्लस का 10 बचेगा। प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 16 है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा और 16 में से 6 जाएगा यानी कि 10। और यहां से फिर हमें 10 को उधर भेजना है, तो उधर भेजने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/10 से गुणा कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हो इधर से 10 हमें हटाना, तो क्या करूं, मैं क्या करूं, हटाना का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1/10 से गुणा कर दो। ठीक है, 1/10 से गुणा कर दो, तो इधर भी हम करेंगे 1/10 से गुणा और उधर भी करेंगे 1/10 से गुणा, तो ये 10 से 10 इधर मर जाएगा, इधर भी मर जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आएगा, x क्या है, ग्रेटर है, इक्वल टू है 1 के। ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, अब इसे क्या बोला था, संख्या रेखा पर भी दिखाना है, यानी कि x का मान क्या है, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 भी हो सकता है, इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा आपको पता है अच्छे से कैसी होती है, ऐसे होती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे शून्य होता है, इधर 1 2 3 4 ऐसे चली जाती है, और इधर क्या होता है, -1 -2 -3, और इधर भी ये ऐसे बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो इसे दिखाओगे कैसे, x यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है क्या,
एक से बड़ा है और एक के बराबर है। तो एक है कहाँ पे, ये रहा, एक यहाँ पे है, और एक से बड़ा यानी कि x का मान किधर होगा, इधर होगा, एक से बड़ा तभी आएगा, ये बड़े का सिंबल है, यानी कि x इधर वाली संख्या क्या है, बड़ी है, यानी कि x है, x क्या है, बड़ा है एक से, तो बड़ा किधर होगा, इधर होगा। तो इसको आप इस तरीके से ऐसे एरो बना दोगे किसी दूसरी कलर से, या आपकी पेंसिल है उससे थोड़ा सा डार्क कर देना और यहाँ पे बिंदी बना देना कि एक को लेके, बस यही है। और यही आपका इधर चलता जा रहा है बड़े की तरफ पूरा का पूरा। इस तरीके से प्रश्न है। उदाहरण संख्या 8 आपको दिख रहा होगा, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म याद कीजिए जिनमें दो संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। तो सबसे पहले आप इनकी असमिका बनाओगे। क्या क्या स्थिति दी गई है, यहां पे दिया गया है जिनमें दो संख्याएं 10 से बड़ी हैं, ठीक है, यानी कि दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यानी कि विषम संख्याएं आप समझते हो ना, जैसे मान लो आपने पहली ले ली विषम संख्या 3 ले ली, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, 3 में 4 5 होगी, यानी कि 3 में 2 जोड़ने पे आ रही है, ठीक है, तो वो होगी दूसरी विषम संख्या। इसी तरीके से क्रमागत होनी चाहिए, मतलब लगातार वाली होनी चाहिए। तो पहली स्थिति में इसमें क्या दी गई है, जो क्रमागत संख्या होगी वो 10 से बड़ी होगी, तो मैंने पहली x मान ली है। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी, जैसे मैंने बताया 3 लिया तो 5वीं विषम होगी, तो 3 में 2 जोड़ने पर, तो इसी तरीके से x लिया, x में 2 जोड़ने पर, तो 2 हमने क्रमागत संख्या ले ली। और उसमें क्या कर रहा है कि जिनमें से दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं, यानी कि पहली संख्या मैं 10 से बड़ी कर लेता हूं तो दूसरी जाहिर सी बात है बड़ी ही होगी। अगर 3 क्या है मान लेता हूं 2 से बड़ा है, तो अगला वाला जो क्रमागत संख्या होगी वो भी 2 से ही बड़ा होगा। तो इसी तरीके से मैंने मान लिया कि दूसरी संख्या यहां से बन रही है जिसमें 10 से बड़ी है और उनका योगफल 40 से कम है, मतलब कि इस संख्या और इस संख्या को जोड़ा जाए तो वो क्या हो रहा है, 40 से कम हो रहा है, ये कम है। ये क्या सिंबल है कि इधर जो संख्या ये क्या है, इस 40 से कम है। बात क्लियर हुई। ये आपकी दो असमिका बन गई। अब इन्हीं को हल करके आपको उन दोनों क्रमागत संख्याओं को बताना है कि क्या क्या हो सकती है। बात समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं है, x प्लस इसमें x प्लस 2 कर लेते हैं, 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 40। उस 2 को हटाना है तो क्या करूं, -2 कर दूं इधर और उधर भी माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 -2 और उधर भी -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, इधर 2x और इधर 40। इस 2 को यहां से हटाना है यानी कि 1 करना है, तो 1/2 से गुणा करूंगा, इधर उधर भी गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूं 40/2, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, तो धनात्मक संख्या से गुणा किया, इसलिए सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा। 40/2 यानी कि 20, यानी कि x का मान क्या आया, 20। x का मान क्या आया है कि 20 से छोटी, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि x क्या है, 20 से छोटा है, ठीक है। और एक स्थिति आपकी यहाँ थी क्या थी कि x क्या है, 10 से बड़ा है, यानी कि जो विषम संख्याओं का युग्म होगा जिनको आप जिनका योग करोगे तो 40 से कम आएगा और वो 10 से बड़ी होंगी, वो क्या है 10 से बड़ी और 20 के बीच में, इन्हीं दोनों के संख्याओं के बीच में है। यानी कि पहली 10 से बड़ी पहली विषम संख्या क्या होती है, 11 होती है, ठीक है। तो दूसरी इसकी क्रमागत क्या होगी, 11 के बाद 12 13 होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर 13 होती है, 13 के बाद दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, 15 होगी, ठीक है। फिर 15 है, 15 के बाद अगली क्रमागत क्या होगी, 16 17 होगी, ठीक है। 17 है, 17 के आगे विषम क्रमागत संख्या क्या है, 18 19 होगी। 19 से आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि x का मान कहाँ है, 20 तक है, और ये क्या है 10 से बड़ा और इसके बीच में। तो ये जो संख्याएं हैं आपकी क्रमागत संख्याएं, इनका अगर आप योग करते हो तो 40 से छोटा होगा, और ये खुद संख्याएं क्या है, 10 से बड़ी है। तो इस तरीके के हल हैं, आप देख सकते हो, बुक में लिखा ही गया है, मैं लिख नहीं रहा इसलिए कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप देख लिया, ठीक। तो यही है, अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के साथ।